जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नहीं भाई, यही दल है जहाँ रहना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, आज बिहार बीजेपी का आप लोग दामन थामे हैं, क्या लग रहा है, क्या सोच करके आप लोगों ने बीजेपी का दामन थामा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक देश की एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के काम में विश्वास करती है और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को सबको बराबर समझती है और सबको सम्मान देने का काम करती है। आज मैं इन्हीं विचारधाराओं के साथ आज मैंने लोजपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मुझे इसके लिए बहुत खुशी हुआ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने हमें सदस्यता दिलाई है। मैं खुद भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ भाजपा परिवार में आकर। आप सर लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी में हैं, आखिर क्यों वहाँ छोड़कर भाजपा में आ पाए? देखिए, वहाँ कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं है। हम पारस गुट में रहे हैं बहुत दिन तक, लेकिन वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, ना कुछ काम वगैरह है कि कार्यकर्ता लोग वहाँ कुछ करें। वहाँ कुछ वैसे भी वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन कर रही थी और हमारी विचारधारा राजद के से मिल नहीं खाती है और इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन करने का। क्या लगता है कि बीजेपी आपकी सम्मान दे पाएगी? बिल्कुल, पूरा विश्वास है, सबको सम्मान दे रही है, हमें भी सम्मान देगी। क्या चुनाव लड़ने का भी इरादा है अभी मैं भाजपा में एक आम कार्यकर्ता बनकर पार्टी का, संगठन का जो आदेश होगा मैं उसका सेवा करूंगा। पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम करूंगा, अपने दलित समाजों को यहाँ भाजपा में जोड़ने का काम करूंगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाजपा में दलित समाज का कोई सम्मान नहीं होता। गलत कहते हैं। भाजपा सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों को पूरा सम्मान देने का काम करती है, पिछड़ों को सम्मान करती है। आप देख रहे हैं कि हमारे पिछड़े भी जाति से आने वाले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी है, बहुत सारे नेता हैं दलित समाज से। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय बताइए। शक्ति पासवान। चलिए, इनको दीजिए। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों ने जो है जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष आप लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या लगता है इस उद्देश्य से? मैं दिलीप जायसवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से इस बार रुझान है एनडीए का, एनडीए ही सरकार बनाएगी और सरकार बनेगी तो सरकार के साथ जुड़कर ही सहयोग से ही विकास होगा, ना कि विरोध में जाके कोई आगे विकास तो हो नहीं पाएगा। तो ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार को सहयोग करें, ध्यान दिलाएं कि कहाँ कमी है, इस पर जोर दिया जाए और आगे की भी विकास का जो है, खास करके हम लोग पलायन पे ज़्यादा और जोर डलवाएंगे कि पलायन हम लोग ना करें। ये मेरा पहला प्रयास है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट तो उतना नहीं था, चूँकि जॉब करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि थोड़ा एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो अभी योजना लागू हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई बेरोजगारों का, उसमें जो अधिक उम्र वाले हैं, जैसे 25 साल की उम्र वाले तक का ही जो भी राशि तय की गई है, लेकिन जो और एससी कैटेगरी के लोग हैं उनको भी जो है कम से कम होना चाहिए कि भाई 32 साल एज हो गया, 40-45 तक हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग के लिए भी मैं खास करके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, तो आग्रह है कि हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए। ऐसे कैटेगरी बहुत बेरोजगार हैं जो अभी प्रयास है कि हम कुछ महारत हासिल करें, कुछ हम लोग भी कुर्सी पे दलित समाज के लोग जो है पद संभालें और ये एक बहुत अच्छा प्रयास होता है। अच्छा, एक सवाल है सर, बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने भाजपा को ही क्यों पसंद किया? अब कहाँ नरेंद्र मोदी जी अपना जो है बिहार के विकास के लिए बहुत सारा योजना दे रहे हैं, तो और कहाँ का क्या किया जाए? उनका हाथ थामने में ही तो फायदा है ना। अगर उनका दिल दुखाएंगे तो फिर तो दिक्कत है कि नहीं? उनको और खुश करें कि हमको और बिहार को फंडिंग कीजिए, हम लोग का ये दिक्कत है ना। अच्छा, आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या टिकट वगैरह का भी उम्मीद रखते हैं आप? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि युवा भाग लें, हमारे जैसे युवा भी आएँ और पार्टी हम लोग को सहयोग करे और हम लोग मेहनत भी करें। कौन सा विधान क्षेत्र में आपका भागीदारी है? हम तो रफीगंज विधानसभा में भागीदारी है, जो आपका औरंगाबाद जिले में आता है। अपना परिचय पार्टी को कैसे मजबूत कीजिए आपको?
पार्टी को मजबूती, हम लोग को जो निर्णय हाईकमान से मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। और मेरा परिचय हरिओम पासवान हुआ, रफीगंज विधानसभा। चलिए बोलिए क्या 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 इरादा है आपका? जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गंगा बह गई है ना, इसमें विरोधी टिकने वाले नहीं है। ये विकास का सुनामी चल गया है, इसमें विरोधी कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग अधिकतर लगातार सब सीट जीतने वाले हैं। आप इतना समर्पित कार्यकर्ता है कि आप रोड पर चाय दुकान से, भुंजा दुकान से लोगों को लाला के बीजेपी में ज्वाइन करवा रहे हैं, कितना बड़ी बात है। क्वेश्चन ही आपका गलत है। इस तरह से क्वेश्चन